Actually, he was just here to give his condolence and जितने भी देर उन्होंने हमसे बात करी है उन्होंने सिर्फ ये बोला कि ये पूरा देश और हम सब आपके साथ खड़े हैं। वो दुखी थे, उनके चेहरे से उनके हाव भाव से समझ में आ रहा था। पापा के पास भी आके उनके कंधे पे हाथ रख के उन्होंने बोला कि हम सब खड़े हैं आपके साथ और ये लड़ाई हमारी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, ये लड़ाई और बड़ी है और चलेगी। और पर्सनली उन्होंने मुझसे इस पूरी ये जो इंसिडेंट था उससे रिलेटेड पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने बजे, सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन थी। बाकी वो सब खुद जानते थे, वो खुद मुझे लगता है वो सभी के ऊपर उन्होंने नज़र रखी है, मैं कहाँ से हूँ या फिर ये फैमिली के बारे में शुभम कह रहे सब जानते थे, सब उन्हें ऑलरेडी। प्रधानमंत्री ने आपसे ये भी बोला कि जो लड़ाई है टेररिज्म के अगेंस्ट वो भी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि लड़ाई लंबी है और अभी चलेगी, उन्होंने ये बोला, तो इसका मतलब है। आपसे इंक्वायर भी करा उन्होंने इंसिडेंट्स के बारे में, जो वहाँ पे किस तरीके की गतिविधियां हुई? जी, उन्होंने पूछा वहाँ पे क्या कैसे हुआ था। इवन मेरे एक दो ओपिनियंस थे, वो भी उन्होंने पूरा सुना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि वो इंटरनली हिंदू मुसलमान को अलग करना चाह रहे हैं, शायद इसलिए वो आए थे, या फिर कश्मीर में चीज़ें सही हो रही थी वो उसे ख़त्म करना चाहते थे इसलिए आए थे। उन्होंने सुना और एक्नॉलेज किया इस फैक्ट्स को। क्या बात अपने प्रधानमंत्री ने अपने आपके सामने इस पूरी बात सुन के रखी? उन्होंने कहा कि मुझे भी, मतलब हम सबको भी इस घटना से यही लगता है कि यही रीज़न थे उनके यहाँ पे इस तरीके से अटैक करने का, नहीं तो ये पहला टेरर अटैक है जहाँ पे धर्म पूछ के मारा जा रहा है, तो इसका यही मतलब। आपकी पूरी मीटिंग रही, कैसे देखती हैं इसको? भावुक बोल है आपके लिए? बिल्कुल भावुक है, वो खुद भी बहुत भावुक थे और पूरे परिवार से मिलकर उन्होंने यही बोला कि पूरा देश आपके साथ आज खड़ा है। जब आपने प्रधानमंत्री जी को कहा होगा कि धर्म पूछ के उन्होंने मारा, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? मैंने उनसे ये बोला कि वो धर्म के लिए हमें धर्म में बांट रहे थे। मैंने ये नहीं कहा कि वो धर्म पूछ के मारा, ये तो सबको पता ही है। मैंने उनसे ये कहा कि वो पाकिस्तानी, वो टेररिस्ट आके हमसे धर्म पूछ के हमें मार रहे थे, वो इंटरनली हमें हिंदू मुसलमान में बांटना चाह रहे थे। मैंने ये बोला। तो उसका प्रधानमंत्री जी का रिएक्शन? उन्होंने कहा कि वो दोबारा मिलेंगे और फिर इस बारे में या फिर जो भी चीजें हैं वो आगे बात करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल करके हमारे परिवार ने उनका आभार व्यक्त किया कि उन्होंने जो 22 अप्रैल का जो नृशंस घटना हुई थी उसके जवाब में आतंकवाद पे बहुत ही कठोर प्रहार किया। पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने का सेना को खुली छूट दी। उसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त किया, अपने परिवार की तरफ से आभार व्यक्त किया और ये कहा कि प्रधानमंत्री जी, आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, मेरा पूरा परिवार, पूरा समाज आपके साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस घटना पे गहरा दुख व्यक्त किया हमारे परिवार के साथ, एहसानिया से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जो ये लड़ाई है हमारी वो जारी रहेगी और हम आतंकवाद का समूल विनाश करेंगे। आज चूंकि प्रधानमंत्री जी कानपुर आए थे, किसी तरह की कोई मांग रखने जैसा कोई विषय नहीं था। मैंने प्रधानमंत्री जी से सिर्फ इसलिए मिलने की इच्छा व्यक्त की थी कि मैं उनका आभार व्यक्त कर सकूं, जैसा उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। कुछ प्रधानमंत्री जी ने शुभम को लेकर उसकी आप बहू और आप लोगों से कुछ कहा होगा? जी हाँ, बिल्कुल बात की। वो शुभम, उनको सारी जानकारी थी प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने बहू से बात की, किस तरह घटना हुई उस दिन उसके बारे में बहू से जानकारी ली और बातचीत करते हुए सभी लोग भावुक हो गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत भावुक हो गए थे और निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि इस घटना से उनको बहुत कष्ट है और निश्चित तौर पे वो आतंकवाद के खिलाफ और भी निर्णायक कार्रवाई करेंगे। किस तरह का क्षण था जिस वक्त प्रधानमंत्री जी आपके सामने खड़े थे? जी, बहुत भावुक क्षण था, बहुत भावुक क्षण था उस समय। प्रधानमंत्री खुद भी, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद भी बहुत भावुक हो गए थे और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री जी को इस घटना को लेकर बहुत गहरा दुख है और वो बिल्कुल संकल्पबद्ध हैं कि आतंकवाद का सफाया ही करके मानेंगे।